भैया के पास यहाँ पे रैप्स पड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है। नाइस मैन, क्रेजी रैप्स पड़े हुए हैं यहाँ भैया के पास कैमरास के लिए और मतलब समझ लो अपने लैपटॉप्स वगैरह के लिए। दिस वर्क्स एज अ स्किन फॉर योर इक्विपमेंट्स ऑन योर फोन, ऑन योर लैपी, ऑन योर आईपैड, हर जगह पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं यहाँ पे, कार्टूनिस्टिक प्रिंट, बढ़िया। और ये देखो यार, ये सही लग रही है भाई, ऐसे लग रहा है ग्रैंड की फोटो। या ये हमारे बचपन की यादें हैं भाई, ये हैं हमारी बचपन की यादें। ये हमने खेला नहीं है भाई, ये हमने जिया है, जिया। हर दिन ग्रैंड थीफ ऑटो के साथ जीते थे और शाम को नाश्ता करके सो जाते थे। स्कूल के बाद जो पहला काम होता था ग्रैंड थीफ ऑटो। लगवा के ये तो आपने घटा दिए हमारे प्रोस्पेक्टिव से, पीओवी से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। हमने भी स्टार्ट किया भी क्या मेरे लिए कोई नौकरी है? यूट्यूबर्स के लिए ना, मेरे को रख लो यार, फ्री में करूंगा मैं काम, 2 वक्त की रोटी। एडिटर्स के लिए एडिटिंग भी करता हूँ मैं, एडोब में काम करता हूँ। अगर कुछ होगा बेसिक कैसी एडिटिंग चाहिए आपको? बेसिक एडिटिंग 25 करो, माइक डील क्लोज, 24 माइक डील क्लोज। यार प्यार चाह रहे हैं भैया से, भैया प्यार नहीं बरसा रहे हैं। तार छोटा मिलेगा तो ये बेनिफिट है। ये 3 पोल है ना, ये वैसे डायरेक्ट लग जाएगा अडेप्टर में। इसमें 3 नहीं है, 3 पोल है। 3 वाला फोन में रखो डायरेक्ट। नहीं वो 4 पोल होता है। नहीं अरे आप उसको ऑनलाइन पढ़ो, इसको भी गिना जाता है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि ये पट्टी से होता है। भाई आज सोनी का माइक टेस्ट कर रहे हैं, मगर बढ़िया लग गया, बढ़िया जच गया तो भाई अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, अपना मोटो ब्लॉगिंग करियर चल निकलेगा ब्रो। ये सड़ा हुआ 600 का माइक तो कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट भी खराब कर रहा है और सब। हाँ जी बॉस, तो फाइनली हमने 600 वाले माइक को कर दिया ड्रॉप और 2000 वाले माइक को कर लिया इन अपने अंदर में, कैमरे के अंदर भाई। जरूर ये बताना भाई, लोग गलत समझ लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हमारे शब्द। कैमरा ये 3 लाख का है, 4 लाख। मेरे घर वाले भेज देंगे मेरे को 3 लाख में। खरीदना हो तो मैं भी दिखाऊंगा। डेड कैट हटा दिया। अभी बताना कि आवाज क्लियर हुई कि नहीं हुई। बहुत ज्यादा वो आ रहा था, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ रहा था, साउंड में थोड़ा घचपच हो रही थी। बट फिलहाल बताओ कैसी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलते हैं। सुबह हम सुबह गए थे आज मॉर्निंग वॉक पे, देख सकते हो वॉक करने वाला गेटअप है हमारा। और वापस आते आते हमें दिखा नादान परिंदा भटकता हुआ इन गलियों में, जो खा रहा था मार बड़े कुत्तों की। तो हमें लगा कि इसके बचने की जो संभावना है ना वो बड़ी कम है ऑन स्ट्रीट्स। अगर हम इसको अभी छोड़ दें तो घाव भी हो रहा है उस बेचारे के। तो हमने फैसला करा कि इसको ले जाते हैं अपने साथ घर, इसके करेंगे दवा पानी, थोड़ा इसका करेंगे सेवा पानी, एंड उसके बाद इस डॉगू को छोड़ दिया जाएगा वापस सही स्थान पे जहाँ से ये आया है, ऑन स्ट्रीट्स। बिफोर दैट इसकी थोड़ी सहायता करी जाए इंसानियत के नाते। ठीक है, इंसानों की तो हम मदद करती हैं, दाल भात चावल खिलाते हैं, इतने लोग भंडारा लगाते हैं, बट बेजुबानों की भी कुछ मदद करी जाए, इनके लिए भी कुछ करा जाए। देखते हैं घर जाने के बाद हमारी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है इस पर। होपफुली रिस्पॉन्स ठीक हो ब्रो, क्योंकि मेरी कक्षा लगने वाली है 2 दिन बाद। मुझे भी पता एक्सेप्ट कर ही लेंगे जानवर को, क्योंकि भाई नेक दिल लोग हैं, साफ हैं दिल के। बट बिफोर दैट जो गालियां मुझे पड़ने वाली हैं, हिसाब लगाना और अनुमान लगाना बिल्कुल असंभव है ब्रो। हम कर रहे हैं क्रॉस रोड को विद दिस टॉमी, मिस्टर टॉमी। डोंट शॉप, अडॉप्ट द डॉग। भाई अभी एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने खड़ी है। कुत्ते को हम अपने साथ ले आए हैं, हमारा दोस्त जो है वो हमारी मदद कर रहा है रेस्क्यू करने में इस डॉग को। बट अबव दैट भाई डिसीजन पावर है घर के मालिकों के हाथ में। जो जायदाद के कागज अभी मेरे नाम पे नहीं हुए हैं, तो माँ बाप से परमिशन लेनी पड़ेगी कि डॉग को अडॉप्ट करा जा सकता है कि नहीं। और इसमें भैया बड़ी मशक्कत होने वाली है, बड़ी मेहनत लगने वाली है और हिम्मत का काम है ब्रो टू रेस्क्यू अ डॉग। क्योंकि घर वालों का कुछ नहीं कह सकते ना ब्रो, भले वो नरम दिल हो, पर उसके बावजूद भी कुत्ते की जिम्मेदारी कौन उठाए। मतलब तू ऐसे करके बात करेगा अब घर में कि भाई अब इसको बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रीट में खतरा था, इसकी जान पे बनाई थी और हम, हाँ वो तो था ही, वही जो था वही आपको बताना है, समझ रहे? इसको हाँ इसको काट देते, पर उसको ना आपको 4 गुना बढ़ा के बताना है, समझ रहे हो? आपको उनका दिल पसीज जाए आपकी बात सुन के, उनके दिल में करुणा भर जाए, उनके दिल में भावना भर जाए इस कुत्ते के लिए, अच्छी भावनाएं और स्नेह प्रेम की भावना। वो कार्यभार मेरे भाई के ऊपर है, वो दारोमदार मेरे भाई के ऊपर है। तो देखते हैं अब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है आगे। रिवील करेंगे कि गाली पड़ती है, कि भाई हंगामा होता है, कि भाई इसको वापस से सड़क में छोड़ दिया जाएगा। क्या होगी इसकी डेस्टिनी, क्या होगी इसकी किस्मत, वो है देखने वाली बात। और यहाँ पे ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है ब्रो, मैं तो खुद मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहा हूँ, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार कहता है, फ्री की रोटियां खा रहा हूँ। फ्री की रोटी खा के, चाय पी के, चॉकलेट मिल्क शेक पी के, जोमेटो करके, खा पी के, पका के, और मैं सो जाता हूँ ब्रो। कौन करेगा इसका पालन पोषण का ध्यान? और वो कह रही है नॉट मी, ऑल्सो नॉट मी, क्योंकि इंसानियत के नाते लाया।
तो इंसानियत निभाने के लिए नहीं लाया ना, इंसानियत के नाते लाया। छोड़ देना, तो मर जाना था। खिला दो कि उसे बेचारे को, पहले बारिश आ रही है, फिलहाल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है उनकी तरफ से। अब ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब इसकी नियति क्या होगी, क्या ये इस गाड़ी में बैठकर वापस सड़क में चला जाएगा या फिर इसके साथ इंसाफ होगा, इसको रोटी खिलाई जाएगी, इसका ध्यान रखा जाएगा घर में। वो सब मेरे हाथ में नहीं है भाई, यहाँ तक लाना मेरे हाथ में था, बाकी तो उनके हाथ में है जो खुद मेरा पालन पोषण कर रहे, खुद मुझे खिला पिला रहे हैं। तो अब नतीजा उनके हाथ में, इस डॉगू की नियति उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है ब्रो। मैं तो खुद अपनी 2 रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता हूँ ब्रो, कैसे इसको 2 रोटी खिलाऊं। दादी या दादी इस सदी में नहीं जी रही, दादी आज भी पहाड़ों में है जहाँ पर जंगल चीतों का राज होता था। ये पौड़ी नीचे देहरादून वाला गाना गा दो, पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला। और क्या क्या था उसमें गाने में, क्या होगी इस बेचारे की किस्म। भाई भी सरकेज़म सीख गया मेरे साथ रहते रहते, एक्सपर्ट होता जा रहे थे। ये दिल के पार गया दादी, हम तो उसकी जिंदगी बचा रहे हैं दादी। क्या बताया आपको, कितना संघर्ष है उसको उठा के लाने में, भाई के हाथ से लेके, कपड़े से लेके, पैर से लेके, सब कुछ उस बेचारे के मलमूत्र में। अब यही बचा है जिंदगी का लक्ष्य, बाकी लक्ष्य तो सारे खत्म कर दिए, अब बचा है एक कुत्ते को पालना। क्या करें, कुत्तों नहीं ना, हम बड़ी मुश्किल से बचा के लाए। हमसे इसकी ना वो नजरें नहीं देखी गई, लेटा एक जगह पर, उसने हमें दूर तक देखा, काफी दूर तक, कम से कम 5-10 मिनट। अरे वो इसको दादी सोचो, दादी भी हैरान हो रही है कि इतनी दूर से हम इसको यहाँ तक उठा के लाए। तुम सोचो कितने किलोमीटर हम इसको पकड़ के लाए, देख रहे हो कितनी स्ट्रेंथ हमने इस छोटी सी जान, इस प्राण के लिए। भाई अब तुम गढ़वाली की क्लासेस लो तुम दादी से, पुणे, और बाकी थोड़ा बहुत जो बचेगी कसर इन्हें किन्हें वो सब हमारा भाई तुम्हें गिना देगा। जो हम इसकी सेवा करेंगे वो थोड़ा सा जो दूसरे कुत्तों ने इसके साथ करा व्यवहार उससे भिन्न है, समझ रहे हो मेरे भाई। कुत्तों की आदत होती है कि भाई देखो इंसान को इंसान क्यों कहते हैं और जानवर को जानवर क्यों, क्योंकि इसके ना प्राण जाने को हो रहे हैं, समझ रहे हो, इसके मतलब प्राण संकट में है। पर उसके बावजूद भी ये जो टॉमी है ना, ये 2-3 कुत्तों पे भौंक रहा था भाई। इस भाई ने उसको पकड़ा हुआ है, हम खुद उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें 2 कुल्ला खून नहीं है। हिम्मत उसकी इतनी ज्यादा थी कि वो भयंकर अपने से 4 गुना बड़े साइज में, इतने बड़े कुत्तों पे वो भौंक रहा भाई। और हम छोड़ देते ना नीचे, तो उसके बाद उसने, तुम्हें पता है क्या करना था, उसने वापस बैक टू द सेम रिएक्शन, पतली गली पकड़ लेनी थी ब्रो। पर वही तो है कि मतलब जानवर है, जिस तरह से भगवान ने उसे बनाया, प्राण नहीं भी होंगे पर वो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य पूरा करता है भौंकने का। इंसान होगा तो दिमाग लगाएगा, थोड़ा सोच समझ के। डूबती कश्ती में कौन नाचने का काम करता है भाई, वो इंसान तो नहीं हो सकता। द मेन पॉइंट इज, जब आपकी लाइफ जाने वाली हो, आपकी जान संकट में, उचित व्यवहार, उचित तरीका यही होता है कि भैया खतरे से दूर जाया जाए, ना कि खतरे को बुलाया जाए बार बार। ये तो अपने साथ साथ और 10 को बुला रहा था, ताकि वो 10 इसके साथ साथ हमारी भी खबर ले सके। इतनी खबर हो जाती है हमारी कि इसके साथ साथ हमारी अपनी खुद की खोज खबर गायब हो जाती है। इसकी तो खबर का कुछ पता नहीं, पर हमारी खोज खबर कौन लेता। कैसे जंगलों में हम रह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे घर को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आके यहाँ पे अपनी टेरिटरी के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। इतने भयंकर जानवर यहाँ घूमते हैं, यहाँ मकड़ियाँ हैं, यहाँ नेवले हैं, यहाँ सांप हैं, यहाँ बिल्लियाँ। अब तो इन बिल्लियों के साथ साथ एक कुत्ता भी आ चुका है। ये सिखा रहे हैं उनको कि आपको किस तरह से व्यवहार करना है अगर आपको घर में रहना है, नहीं तो आपको घर से सीधा उठा के किक आउट कर दिया जाएगा। चलो भाई, तो फाइनली हमने अपने घर वालों की पर्याप्त गालियां खा ली हैं, पर्याप्त बातें सुन ली हैं, इसके लिए भी कुछ जगह ढूंढ ली है, मालिकों के हाथ में है। हम तो रोटी पका नहीं सकते, खाने के भी लाले पड़े हैं ब्रो। मेरा भी कंटेंट पूरा हो चुका है, व्लॉग भी मैंने बना ही लिया, अब इसे बंद करता हूँ। बाकी यही था भाई, रेस्क्यू अच्छा लगता है, यहीं तक करना अच्छा लगता है जब तक कैमरा खुला है। बाकी व्यू मिल जाएंगे 1000-2000, और क्या चाहिए। मुफ्त की रोटी हमें वहां से मिली रही है, 4-5 हजार व्यूज मिल जाएंगे। रेस्क्यू क्यूट डॉग करके डाल दूंगा। बाकी आप पालन पोषण देख लेना, आपको जो करना है कर लेना। अभी क्या है, उसके साथ भावना नहीं जुड़ी, समझ रहे हो आप। आज के लिए बहुत है कंटेंट, आज के लिए अच्छा काम बहुत किया। अब इसको उठा के मैं थोड़ी देर में वहां से गेट से सीधा टाटा बाय बाय कर दूं। भाई कह रहा तुमने मजाक बना दिया मेरी मेहनत का, तुमने ये सिला दिया मुझे, इतनी दूर से उठा के ला। मैं नजरें बंद कर लूंगा, गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह मैं नजरें बंद करके बैठ जाऊं। दूसरा था कोई नहीं, तीसरे वाले की तरह कान भी बंद कर लूंगा, ताकि नजरों के साथ साथ ऑडियो कैंसिलेशन, साउंड प्रूफ भी हो जाए चीज। ऑडियो कैंसिलेशन के साथ आनंद आएगा जिंदगी जीने। ऐसी तो हम इंसान भी करते हैं, हम आसपास इतने बेचारे लोग हैं, मदद मांग रहे हैं, जिनको सहायता की जरूरत है। देख, प्राण नहीं है उसमें, प्राण लेकिन भौंकने के लिए। इंसान भी तो ऐसे हैं, हम दूसरों की समस्याएं देखते हैं, रोज सड़क में चलते हुए इतने लोगों की परेशानियां देखते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड होके हम गांधी जी के 2 बंदर बन जाते हैं, कान और आंख।
दोनों बंद कर लेते हैं, बाकी दुनिया में कुछ भी चलता रहे, हमारा तो अपना रॉक म्यूजिक बज रहा है, हेडफोन के अंदर हमारे अपने संगीत बज रहे हैं, अपने सुर सुनाई दे रहे हैं, तो भैया जिंदगी मजे में है। दुनिया में इतनी समस्याएं होने के बाद फिर हम सुनते हैं हेडफोन लगा के गाने से नाराज नहीं, जिंदगी हैरान है। क्या फायदा ही गाने सुनने का जब हम गांधी जी के दो बंदर बने हुए। असली जीवन असलियत में हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी की सहायता नहीं कर, हम गाना गा रहे हैं इससे नाराज नहीं है, जिंदगी हैरान है। हैरान तो होगी भाई, तुमने तो हेडफोन डाले में तुम्हें पता ही नहीं चल रहा नाराज है कि नहीं है, आंखों में तुमने पट्टियां बांधी, नाराज का तो तुम्हें पता ही नहीं है कि नाराज है कि। जैसे मैं मुफ्त की 2 रोटियां खाऊंगा, मेरा भाई भी घर में जाके मुफ्त की 2 रोटी तोड़े। फिलहाल भाई नौकरी तो कर नहीं रहा, तो हम दोनों ही मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे अभी। हमारे घर वाले नौकरी कर रहे हैं, हमारे लिए 2 रुपए कमा रहे हैं, हमारे लिए अच्छे कपड़े ला रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का ख्याल रख रहे हैं। अब इससे ज्यादा मेहनत क्या होगी भाई, हमारा पालन पोषण करने में इतना पैसा डाल रहे हैं।